ऑलराइट, सो स्टूडेंट एमसीक्यूज देखते हैं। तो आई होप सबको क्लियर होगा। हम साथ साथ आंसर्स लिखते जाएंगे अपने पास। एज यू कैन सी मैंने भी नहीं लिखे हुए हैं आंसर्स इनके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कम्पोज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर करने से सारी कौन सी चीजें होती हैं, चीजें होती हैं, अगर ये नहीं तो कौन सा है, देखते हैं यहाँ पर। यस, सो बाउमेंस कैप्सूल यस होती है नेफ्रॉन में। लूकोफेनले होता है, ग्लोमेरुलस भी होता है, यूरेटर यूरेटर नहीं होता, यूरेटर बाद में, इसके बाद नेफ्रॉन के आगे आता है, यानी कलेक्टिंग डक्ट के बाद होता है, तो इसका आंसर होगा डी। ये नहीं होता नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। देन वी हैव ऑस्मो रेगुलेशन इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। अब बिकॉज नाम में ही ऑस्मो रेगुलेशन आ रहा है, तो ये क्या होगी, दिस वुड बी ऑस्मोसिस, राइट, बिकॉज ऑस्मो रेगुलेशन है। एक्टिव रेगुलेशन या एक्टिव वो नहीं है रिकॉर्ड, तो इट वुड बी डी, ऑस्मोसिस। थर्ड, यूरिन पासेस फ्रॉम ब्लैडर टू द, ब्लैडर के बाद निकल के कहाँ आता है, ब्लैडर तक लाने वाला है यूरेटर, और ब्लैडर से जो बाहर निकालता है, बॉडी से जो एक्सपेल आउट करता है, वो होता है यूरेथ्रा। तो ब्लैडर टू द यूरेथ्रा तो होगा मेड्यूला, नहीं होता, यूरेथ्रा होता है, यस, यूरेटर नहीं, कॉर्टेक्स नहीं, दैट वुड बी डी। सही है, या वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस्ड, अच्छा ये मैंने बताया था कि यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं, यहाँ तो बिल्कुल यूरिन बन के आता है। ब्लड सेल्स में हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं होता। किडनी, किडनी में प्रोड्यूस नहीं होता, किडनी में यूरिन बनता है। और प्रोड्यूस कहाँ होता है, लिवर में, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन, तो इट वुड बी डी। Then which substance is present in a lower concentration in the renal artery than in the renal vein? अच्छा, renal artery और renal vein में क्या मेन चीज है जो कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कम हो? तो अमाइनो एसिड नहीं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ग्लूकोज सेम होती है, यूरिया जो है वो भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होगा। मेन चीज जो है, जो डिफरेंस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। बिकॉज आपको पता है आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जिनमें ज्यादा ऑक्सीजन होती है, और वेन्स जो है ज्यादा वो वाला ब्लड कैरी करते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसलिए इट वुड बी बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। Next we have, in a kidney machine what must be at the same concentration in the dialysis fluid and in the blood, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसको नहीं निकलना होता ब्लड से, कि डायलिसिस फ्लूइड में भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है और ब्लड में भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है। तो ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स, यस, इनको हम ये ब्लड के अंदर ही रहते हैं, इसलिए डायलिसिस फ्लूइड में इनकी सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है। प्रोटीन्स नो, प्रोटीन्स तो ऑलरेडी इतने बड़े होते हैं ब्लड के अंदर कि वो निकलते ही नहीं है। यूरिया नो, यूरिया की डायलिसिस फ्लूइड में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है और ब्लड में ज्यादा होती है। वाटर, वाटर की दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होती है। So glucose and salts, so it would be A. ठीक है। Then seventh question है, the four structures listed are part of the human excretory system. Human excretory system में इन चारों में से ये मतलब फंक्शन होते हैं स्ट्रक्चर्स। In which order does the molecule of urea pass through these structures? यानी कि सब कहाँ कहाँ से गुजरते हुए आता है। सबसे पहले हमारे पास है ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि सबसे पहले यूरिया जो है वो कहाँ आता है, तो यूरिया लिवर्स के बाद रीनल आर्टरी से आता है, कहाँ पे, किडनी के अंदर। तो किडनी वुड बी द फर्स्ट वन, तो इसलिए ब्लैडर तो नहीं होगा, वन तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो सी और डी में से आपके तो ऑप्शन आंसर है। किडनी के बाद कहाँ जाता है, किडनी से, किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में जाता है यूरिन बन के, और कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट होती है कहाँ से, यूरेटर से। तो यूरेटर फिर आता है ब्लैडर में, एंड ब्लैडर यूरेथ्रा से ब्लड को, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। सो करेक्ट जो सीक्वेंस है वो होगी 2, यानी किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा। 2 3 4 1, 2 3
4 नहीं 2314 सॉरी, ब्लैडर पहले एंड देन यूरेथ्रा, तो 2314 वाला है डी। सही है। देन क्वेश्चन 8 है, इन अ किडनी मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम द ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड, यानी ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में कौन सी चीज निकल के चली जाती है। तो ए है हमारे पास ग्लूकोज, देन प्लाज्मा प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल, यूरिया। तो ग्लूकोज जो है उसमें मैंने बचा, किडनी मशीन में कौन सी चीज़ है जो कि ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में जाती है। तो ब्लड में ऐसी कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, यूरिया होती है। ग्लूकोज तो जाता ही नहीं है बाहर, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी सेम ही होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी निकलते नहीं है ब्लड से, ब्लड के कॉम्पोनेंट्स तो नहीं जा सकते ना उसमें, यूरिया जाता है, तो इट वुड बी डी। एंड देन क्वेश्चन 9 है, विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड विद द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, यानी सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन यूरिया की कौन सी होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब ब्लड यूरिन निकल जाता है बॉडी से, यानी किडनीज के बाद वो कौन सी वेन में जाता है। सो दैट वुड बी हेपेटिक पोर्टल वेन, पल्मोनरी वेन, रीनल वेना कावा। सो इट वुड बी रीनल वेन, बिकॉज जब किडनी से चीज आगे निकल जाएंगे तो किडनी पूरी बॉडी से लेके कहाँ जा रहा होता है, ब्लड वैसे। हेपेटिक पोर्टल वेन तो ज्यादा होता है, बिकॉज हेपेटिक पोर्टल वेन आ रही है लिवर से। सही है, तो लिवर में तो यूरिया तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा। पल्मोनरी वेन में भी मतलब कम ही होता है, मगर हाँ पल्मोनरी वेन में सबसे कम होगा आई एम श्योर, बिकॉज उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो लंग्स और हार्ट वाला था। एंड रीनल वेन भी हो सकता है, इट वुड बी बी और सी। आई कंफर्म दिस वन, आई थिंक इट वुड बी बी, बिकॉज रीनल वेन में फिर भी यूरिया होगा, वो अभी यहाँ से किडनी से निकला है। एंड वेना कावा में तो होता ही होता है, क्योंकि तो पूरी बॉडी टॉक्सिक सब्सटेंसेस वाला ब्लड को लेकर आ जाते हैं। दैट वुड बी 9 का बी। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। Then question 10 is, lithotripsy is a procedure that breaks large kidney stones into smaller ones by using X-rays, microwaves, sound waves, ultraviolet waves. अब X-rays और microwaves तो नहीं होते, sound waves भी नहीं होती, ultraviolet rays होती हैं, ये हमने पढ़ा था। So it would be D again. Then question 11, which row shows substances that are present in each of the substances, so each of the substructures or excretory system of a healthy human. यानी हर जो हेल्दी इंसान होता है उसके उसमें कौन सी चीजें होती हैं। रीनल आर्टरी में क्या होगा, सिस्टम, हाँ रीनल आर्टरी में ग्लूकोज, प्रोटीन, सॉल्ट्स, यूरिया सभी होंगे वैसे तो, बट इफ इट्स रीनल आर्टरी देन इट वुड बी यूरिया। रीनल वेन में हमारे पास होंगे ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी हो सकता है आई थिंक, लेकिन सॉल्ट्स। अच्छा, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास यूरिया होगा, नहीं यूरिया की फॉर्म में नहीं होगा, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड यूरिया एज वेल। सो हम इसको, आई थिंक इसका आंसर ए हो सकता है, ए वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, बिकॉज हाँ सॉल्ट्स, यूरेटर में सॉल्ट्स ज्यादा होंगे, ऐसा होगा। तो 11 वुड बी ए। 12, the filtration of waste takes place inside the kidneys in, यानी वेस्ट की फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रही होती है, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, नेफ्रॉन।
कहाँ पर? तो द फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस इनसाइड द किडनीज इन अच्छा वेस्ट हमारे पास कहाँ पे फिल्टर हो रहे होते हैं? यूरेटर में तो नहीं होते, यूरेटर तो ब्लैडर में लेकर आता है। यूरेथ्रा में घी मतलब नहीं, इतना नहीं होता, यूरेथ्रा तो बॉडी से निकाल रहा होता है। यूरिनरी ब्लैडर से स्टोर करता है, नेफ्रॉन होगा, तो इस वुड बी आंसर वुड बी डी। The function of glomerulus and Bowman's capsule and of the nephron is to reabsorb water into the blood, eliminate ammonia from the body, reabsorb salts and amino acids, filter the blood and capture the filtrate. Yes, filter the blood and capture the filtrate. तो इसका आंसर होगा डी, बिकॉज आपको याद होगा ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, तो फिल्ट्रेशन ही की बात होगी यहाँ पर। रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास हो रही होती है लूप ऑफ हेनले में और डिस्टल कम्युलेटर ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कम्युलेटर ट्यूब्यूल। Evidence for glomerular filtration in the kidney could be obtained by comparing the sizes of the molecules present in Bowman's capsule with those in the different afferent blood vessel, collecting duct, loop of Henle, proximal ट्यूब्यूल। अभी कह रहे हैं कि आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का एविडेंस किडनी में मिलता है बाय कंपेयर साइजेस जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है बाउंस कैप्सूल में, उनको कंपेयर करना कहाँ से कि फिल्ट्रेशन हुई है या नहीं, तो वो होगा कलेक्टिंग डक्ट से, एफरेंट ब्लड वेसल से, लूप ऑफ हेनले या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूलर तो नहीं होना होता बिकॉज बाद में आती है, लूप हेनले बाद में आता है, कैटेलाइट भी बिल्कुल बाद में आती है, कुड बी ए बिकॉज एफरेंट ब्लड वेसल के बाद आप बस फिल्ट्रेशन के पास कंपेयर कर सकते हो ना, ब्लड वेसल से के बाद आपके पास फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड में लाएगा, किडनी में लाएगा एंड देयर फिल्ट्रेशन यहाँ पे। सो 14 का आंसर ए होगा।